अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। आप तमाम देखने वालों को खुश आमदीद। क्रॉलिश और हान की अगली किस्त का तीसरा धमाकेदार ट्रेलर रिलीज हो चुका है और आज की वीडियो में हम इसी पर तफसील से बात करेंगे। इसके साथ ही हम दाफने की तकदीर के बारे में भी तस्करा करेंगे कि क्या वो हकीकत में दम तोड़ चुकी है या अभी उसकी सांसें बाकी हैं। हम आपको ऑफिशियल जराए से मिली इन पुख्ता मालूमात से भी आगाह करेंगे कि दाफने की कहानी आगे किस रुख पर मुड़ेगी। साथ ही सबसे बड़ा सवाल कि सीजन 1 का इख्तिताम कब होगा। हमारे पास वो तारीख आ चुकी है जब आखिरी किस्त नशर की जाएगी और हम आपको बताएंगे कि इस सीजन की मजीद कितनी किस्तें बाकी हैं। उर्दू डबिंग और पाकिस्तानी चैनल्स का मौक़िफ़ वीडियो की असल बहस से पहले मैं अपने नाजरीन के उन सवालात के जवाब दे दूं जो अक्सर कमेंट्स में पूछे जाते हैं। क्रॉलिश और हान उर्दू डबिंग में कब आ रहा है? तो सच ये है कि फिलहाल इस बारे में कोई तस्दीकशुदा खबर सामने नहीं आई। दरअसल पाकिस्तान के बड़े चैनल्स अभी इस सीरीज की कामयाबी और रेटिंग्स पर नजर रखे हुए हैं। तुर्की में इस ड्रामे की रेटिंग्स तवक्को के मुताबिक नहीं रहीं और वहां इसे बंद करने की बातें भी हो रही हैं। शायद यही वजह है कि पाकिस्तानी चैनल्स इसे खरीदने में अभी हिचकिचाहट का शिकार हैं। मैं आपको झूठी उम्मीद नहीं दिलाना चाहता, लेकिन जैसे ही कोई कंफर्म खबर मिलेगी मैं आप तक लाजमी पहुंचाऊंगा। अगरचे अफवाहें गर्म हैं कि ये जल्द उर्दू में आएगा, पर सरकारी तौर पर अभी कुछ भी तय नहीं। मेरी राय तो यही है कि आप इसे सब टाइटल्स के साथ देखें। यकीन माने, जो मजा असल आवाज और जज्बात को समझने में है वो डबिंग में नहीं मिलता। मैंने खुद डिरीलिश अर्तुगरुल से लेकर अब तक तकरीबन 15 तारीखी सीरीज सब टाइटल्स के साथ ही देखी हैं। शुरू में थोड़ी मुश्किल जरूर होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता न सिर्फ आप कहानी समझने लगते हैं बल्कि तुर्की जबान के कई अल्फाज भी सीख जाते हैं। आज मैं खुद इसी वजह से काफी हद तक तुर्की जबान समझ लेता हूँ। ट्रेलर 3 और आने वाली बड़ी तब्दीलियां। अगर हम 22वें किस्त के तीसरे ट्रेलर की बात करें तो ईमानदारी से कहूं तो ये इतना जानदार नहीं था जितना हमने सोचा था। दरअसल ये किस्त पहले ही तैयार थी, बस रिलीज रुकी हुई थी, इसलिए पुराने मनाजिर को ही काट कर ये नया ट्रेलर बनाया गया है। मुमकिन है कि प्रोड्यूसर मोहम्मद बोजदाग हमारे लिए चौथे ट्रेलर में कोई बड़ा सरप्राइज रखें। खबरों की माने तो कहानी में अब एक बहुत बड़ा टाइम जंप आने वाला है, तकरीबन 1.5 से 2 साल का। सीजन का खात्मा एक बड़ी जंग पर होगा और इस वक्फे के बाद किरदारों खुसूसन मार्टियाज के लुक में काफी तब्दीली नजर आएगी। ट्रेलर में औरहान बे और स्पोचा खातून के निकाह के मंजरनामे को दिखाया गया है। ये देखना तकलीफदेह है कि नेलुफर खातून ठीक इसी दुख से गुजर रही हैं जिससे कभी बाला खातून गुजरी थी। जब उनके बच्चे ये पूछते हैं कि क्या उन्हें अब स्पोचा को मां कहना होगा, तो नीलोफर का गुस्सा और गम साफ झलकता है। औरहान बे ने भी वाज़ेह कर दिया है कि उनकी मोहब्बत और जिंदगी सब कुछ रियासत की मजबूती के लिए कुर्बान है। पर्दे पर नीलोफर के आंसू दुख रहे हैं, लेकिन हकीकत में औरहान का दिल भी इस फैसले से टूट चुका है। सीजन 1 का इख्तिताम, अहम तारीखें। अब बात करते हैं इस खबर की जिसका सबको इंतजार है। ऑफिशियल मालूमात के मुताबिक 10 जून को क्रॉलिश और हान के पहले सीजन की आखिरी किस्त रिलीज की जाएगी। अगर बीच में कोई ब्रेक नहीं आता तो इस सीजन की कल 28 किस्तें होंगी। शेड्यूल कुछ इस तरह रहने की उम्मीद है। 29 अप्रैल किस्त नंबर 22, 6 मई किस्त नंबर 23, 13 मई किस्त नंबर 24, 20 मई किस्त नंबर 25, 27 मई किस्त नंबर 26 अगर ईद की छुट्टी ना हुई, 3 जून किस्त नंबर 27, 10 जून किस्त नंबर 28, ग्रैंड फिनाले। दाफने का अंजाम, मौत या नई जिंदगी। आखिर में बात करते हैं दाफने की। अगरचे अभी तक इसे मरते हुए नहीं दिखाया गया, लेकिन इसके इम्कानात ज्यादा हैं कि वो बच गई हो सकता है कि वो जख्मी हालत में मिले और आने वाले वक्त में जीत के साथ मिल जाए, क्योंकि उन दोनों का दुश्मन अब एक ही है, फातिमा और फिलावूस। कुछ लोग उनके मुसलमान होने की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सीजन के खत्म होने तक उनका किरदार खत्म कर दिया जाएगा। उन्हें एक वलन के तौर पर ही रुखसत किया जाएगा, क्योंकि अब अचानक उनकी पूरी स्टोरी लाइन बदलना और उन्हें मस्बत दिखाना कहानी के लिहाज से शायद बेहतर ना हो। उम्मीद है आपको आज का ये तज्जिया पसंद आया होगा। अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। इंतजार फरमाएं और हमारे चैनल क्रॉलिश और हान इन उर्दू टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज, वस्सलाम।